पता है मेरे यहाँ पे ना, मेरे गांव में एक लड़की है जिसकी शादी हो गई थी और वो अपने घर पे मतलब ससुराल गई, तो वहाँ पे कुछ हुआ होगा, उसको प्रॉब्लम मतलब मारपीट वगैरह हुई उसके साथ में। तो फिर वो अपने मायके में रहने लगी। वो काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी सालों से मायके में रह रही है। तो अभी गांव में अगर कोई लड़की ऐसे आ जाती है तो फिर जानते हो चर्चा का विषय बन जाती है। तो बहुत सालों से यही सब चल रहा है कि हाँ वो तो पता नहीं क्यों आई थी बेचारे को, उसका पति तो बेचारा लेने भी आया था और ये सब कुछ चल रहा था। फिर उसके घर वालों ने भी उसका सपोर्ट किया। जैसे कि उसका पति आया तो उसको जिस तरीके से उसने उनकी बेटी को मारने की कोशिश करी, उन्होंने भी उनको मारने की कोशिश। हालांकि दोनों की गलत है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने सही किया है इन्होंने सही, नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, पर मैं इसके बीच में एक कहानी आपको लोग बताना चाहती हूँ। तो फिर वो कुछ मारपीट वगैरह हुई और वो अब लड़का जो उसका हस्बैंड है वो यहाँ पर नहीं आता है उसको लेने के लिए नहीं आता है। तो वो सब तो उनके घर की बात है, ख़त्म है ना। लेकिन गांव में जो औरतों पर असर हुआ है वो देखो किस तरीके से हुआ है। वो कहती हैं मेरे घर पर कल नहीं शायद परसों एक हमारे हैं यहीं पर रिलेटिव, वो आई हमारे घर पर और वो ऐसी बातें करने लगी उसी लड़की के बारे में। देखो इतने सालों से यहाँ रह रही है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, खाना बनाती हैं पूरे घर के लिए, काम करती हैं, और देखो वहाँ रहती हैं आराम से, वहाँ मालकिन तब भी होती, काम तो तुम यहाँ भी कर रही हो, काम वहाँ भी कर रही हो, है ये सब बातें मतलब करने लगी। और उन्हें बातों बातों में एक सेंटेंस बोला, क्या बोला पता है आप लोगों को? उन्होंने बोला कि लड़की की जात, मतलब जो औरत जात है, वो अगर अपने पति के हाथों से मार भी दी जाए, मतलब जिन मृत्यु वाली मार दी, थप्पड़ वाली मार नहीं, मार भी दी जाए ना, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। वो कह रही थी कि अगर औरत जात हो, अगर आदमी ने मार भी डाला ना तो तर जाओगी तुम, तर हैं, और तुम यहाँ बैठी हो बेइज्जती कराने, ये सब बातें वो बोलने लगी। तो मेरे दिमाग में एकदम आया जैसे उन्होंने ये बोला कि यार कितना हम लोगों ने औरतों के दिमाग को सुन्न कर दिया एक तरीके से, कि वो अपना अच्छा बुरा सोच ही नहीं पा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर हम अपने आदमी यानी हस्बैंड के हाथों से मर भी जाए ना तो हमारी ज़िंदगी तर जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। तो अब इस चीज़ को इतनी गहराई से अगर कर दिया गया है तो इसको उखाड़ के फेंकने में ज़रूर थोड़ा, देखो इतना समय उनको लगाने में लगा है तो उससे ज़्यादा समय आपको उसको उखाड़ने में लगेगा, तो लगेगा, टाइम लगेगा सबको ठीक होने में, लेकिन हो जाएगा। अगर हम सब लोग एक साथ दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सारी औरतें, तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा। अब मुझे उसके आगे कुछ नहीं कहना है।